वेलकम टू स्टडी विद प्रेम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि है जनरल अवेयरनेस का आपकी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मौसू महोत्सव बहुत हर्ष उल्लास का अवसर होता है क्योंकि बुवाई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। यह उत्सव डैश की एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में यह फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? फ्लाइंग इट माई वे। फ्लाइंग इट माई वे के हैं सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट माई लाइफ के कपिल देव, ये बिल्कुल गलत है। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्ज़ा है। फोर्थ है अनब्रेकेबल मेरी कॉम क्या है? ये बुक है, ये कपिल देव वाली, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक पारंपरिक बास्केटबॉल टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से किसी भी समय कोर्ट पर डैश बास्केटबॉल खिलाड़ी होते हैं। 5 कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पे भर दिया जाएगा 5। अगला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पे कोन्हू राष्ट्रीय उद्यान भी है जो चीतों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे चीते नीबिया से आए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहली या पहले भारतीय थे या थी? इसका आंसर है सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की एक सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती सहायक नदी नहीं है महानदी की। शिवनाथ है, तेलन है, हसदेव है। इंद्रावती, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, तंजावर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और यह राजवंश के काल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। चोल वंश राजवंश के काल का ये एक वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, ये याद रखिएगा, चोल वंश का है ये। अगला है, भारत ने 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? फील्ड हॉकी। हॉकी की जो है क्षेत्र में इसने अभी तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला है, नवा महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? 1917 में। अगला है, 10वां सवाल है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तन्यता क्या होगी? तन्यता। अगला है, सिलसिला और चांदनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में किसके संगीत और उनके संगीत प्रतिभा की बेहतरीन अभिव्यक्ति हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरै। क्या थी? मदुरै। अगला है, रुक्मणी देवी अरुणडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। रुक्मणी, नाम याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से। अगला है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान और
राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर सकता। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण, ये जो अधिनियम है इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रीय गान का अनादर कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगला है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत किसने की? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे, आय या उपभोग के स्तरों के आधार पर निर्धनता मापने के लिए इनमें से किस सामान्य शब्द का प्रयोग किया जाता है? निर्धनता रेखा। क्या होगा? निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। किसकी दर के रूप में जाना जाता है? मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। अगला है 21वां सवाल है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के कपास अग्रणी प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक और कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना ज़रूरी है। 23वां क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो होगा, अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान है। ये दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। अगला है 25वां क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार कोयला